लड़का जिसका नाम पीयूष था, जो पीयूष था 27 जुलाई 2014 को अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और वहीं से दोनों पति पत्नी लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। लेकिन बीच में ही पीयूष को गाड़ी से धक्का दिया जाता है और कुछ लोग गाड़ी में चढ़ जाते हैं और जो उसकी पत्नी थी उसका किडनैप कर लेते हैं। लेकिन ना ही तो उसकी पत्नी के साथ रेप हुआ था, ना ही किडनैपर जो भी थे उन्होंने कोई भी लूटपाट की थी, ना ही वो गाड़ी को लेकर भागे थे। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी के शरीर पर इतने ज़्यादा चाकू से वार किए गए थे कि देखने वाला हर एक इंसान हैरान हो चुका था कि कोई भी इतनी ज़्यादा बेदर्दी से किसी को कैसे मार सकता है। ये जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास या गरीब लोगों के साथ ही नहीं होती है। ऐसी ही चीज़ें अरबपति लोगों के साथ भी उनके परिवार वाले कर देते हैं, जैसा कि इस घटना में आपको सुनने को मिलने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े बिस्किट के व्यापारी थे। और जो बिस्किट के व्यापारी थे उनका नाम ओम प्रकाश था। जो ओम प्रकाश थे वो एक अरबपति बिजनेसमैन थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम पीयूष था। जो पीयूष था उसकी शादी 14 महीने पहले हुई थी और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम ज्योति था। जो ज्योति थी वो भी एक अरबपति परिवार से आती थी, जो कि जबलपुर की रहने वाली थी। और ये जो ज्योति थी इसके पापा प्लास्टिक के कारोबारी थे। दोनों की शादी को 14 महीने हो चुके थे। तभी एक दिन जो ज्योति थी वो अपने पति से कहती है कि मुझे खाना खाने के लिए कहीं बाहर जाना है। तो ये जो पीयूष था वो कहता है कि ठीक है। दोनों वहाँ पर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर जो इसका पति था वो कहता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तो ये ज्योति थी वो भी इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है। अब दोनों पति पत्नी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक सुनसान रास्ता आता है, ये जो ज्योति थी इसको कुछ किडनैपर जो इसकी जिस साइड में पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, उसकी जो सीट थी या उसका जो शीशा था गाड़ी का, उसी शीशे पर वार करते हैं। जो लोग थे वो बाइक पर बैठे हुए थे, वो बाइक चलाए जा रहे थे और उनकी गाड़ी पर जैसे तो पीछा कर रहे हो या जब भी मौका मिलता बाइक को भगाकर शीशे पर चाकू से वार किया जा रहा था। अब जो बाइक थी वो गाड़ी के आगे खड़ी कर दी जाती है। बाइक पर 3 लोग मौजूद थे और ये तीनों गाड़ी को रुकवा लेते हैं और जो पीयूष था उसे चाकू दिखाते हैं और उसे गाड़ी के बाहर निकलने के लिए कहते हैं। पीयूष था वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और अब जो भी ये लुटेरे आए थे या हत्यारे आए थे, ये पीयूष को धक्का देते हैं और वहीं पर जो ड्राइवर सीट थी उस पर एक व्यक्ति बैठता है। बाकी के 2 लोग थे जो पास वाली या पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और गाड़ी को लेकर भाग निकलते हैं। अब जो ये पीयूष था वो वहाँ पर मदद के लिए लोगों को चिल्लाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे अवॉइड कर रहे थे, तो तभी एक बाइक सवार आता है और वो कहता है कि भाई साहब बताइए आपको क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि कुछ किडनैपर मेरी पत्नी का किडनैप कर ले गए हैं, आप मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दो। तो जो भी वो बाइक सवार था वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़ देता है और वहाँ छोड़ने के बाद में जो ये पीयूष था वो पुलिस वालों को बताता है कि उसकी पत्नी का किडनैप किया गया है। पुलिस वाले सारी जो भी घटना थी उसकी जानकारी लेते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं और पीयूष को घर भेज दिया जाता है। जो ये पीयूष था वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बहुत ही बड़े परिवार से आता था, बहुत ही नामी बिजनेसमैन इसके पापा थे। तो पुलिस वालों ने भी इस केस में कोई भी देरी नहीं की और इस घटना को चारों तरफ से जो पुलिस वाले थे हर एक थाने में पहुंचा दिया और साथ ही पुलिस उसी समय ज्योति को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब जो पुलिस वाले थे उनकी बहुत सी टीम गठित की गई थी और सभी पुलिस वाले पूरे जी जान से इस केस में लग जाते हैं। पूरा एक दिन और एक रात का वक्त बीत जाता है, लेकिन अभी भी जो ज्योति थी उसकी लाश तो मिल जाती है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। यानी कि उसके शरीर पर बहुत से चाकुओं से वार किया गया था, जैसे तो किसी की पुरानी दुश्मनी इससे निकाली गई हो। जो ज्योति थी उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जो ज्योति थी उसके हत्यारे आखिर थे कौन, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। जो भी सीसीटीवी कैमरे थे, हर एक सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, लेकिन जिस जगह कत्ल हुआ था
वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे कि कुछ भी पता चले। बहुत दूरी तक जहाँ कैमरा नहीं था वहीं इस सारी वारदात को अंजाम दिया गया था। अब जो ये पीयूष था उसे पुलिस पूछताछ करती है, फिर एक बार उसे बुलाया जाता है, फिर वही सवाल इससे दोहराए जाते हैं और जो पीयूष था अब की बार भी सारी रटी रटाई वही चीज़ें बोलता है कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। तभी एक ऐसा ही था जो अपने बड़े अधिकारियों से कहता है कि सर, मुझे इसी लड़के पर शक है कि इसी ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। तो जो भी बड़े अधिकारी थे वो कहते हैं कि ऐसा किसी और के सामने मत बोल देना, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। अगर बिना किसी वजह के या बिना किसी सबूत के हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते हैं। पहले अगर यही लगता है तो सबूत इकट्ठे करो। अब बार बार जो सीसीटीवी कैमरे थे वो खंगालने की कोशिश हो रही थी और जब ये रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था तब एक पुलिस वाले ने कहा कि जो पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ जहाँ पर ये खड़ा था उससे 500 मीटर की दूरी पर था। तो फिर ये किसी का वेट क्यों कर रहा था कि कोई आए और इसे पुलिस स्टेशन ले जाए। अगर किसी की पत्नी का ऐसे किडनैप हो जाता है तो वो व्यक्ति भागता हुआ पहले पुलिस स्टेशन जाता है। इसके पास मोबाइल फ़ोन भी था, ये पुलिस को फ़ोन कर सकता था, लेकिन ये तो टाइम बर्बाद कर रहा था। कोशिश कर रहा था कि इसका कुछ टाइम और निकले और वो लोग जैसे तो उसकी पत्नी को मार दे। और साथ ही ये भी आता है कि जब ये पुलिस स्टेशन में आता है तो इसने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी और जब ये घर जाता है तो उसे टी शर्ट को ये चेंज भी करता है। तो पुलिस वालों को ये भी लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसकी बीवी मर जाएगी वो रात में ही जाकर टी शर्ट क्यों चेंज करेगा, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा था। अब जो पुलिस वाले थे उनके पास कोई भी ऐसा गवाह नहीं था जो पीयूष के लिए गवाही दे सके, लेकिन पुलिस का शक सिर्फ उस पे जा रहा था। अब की बार जो पुलिस थी वो पीयूष के घर पूछताछ के लिए जाती है और पीयूष से कहती है कि हमें जो भी ज्योति का कमरा है वो कमरा दिखाओ, कहीं किसी लड़के का मैटर तो नहीं था, कहीं उसका किसी से अफेयर तो नहीं था। हालांकि पीयूष जानता था कि ऐसा ज्योति के साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन पीयूष इनकार भी क्यों करता, क्योंकि इसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि पुलिस उसे अरेस्ट करेगी। अब जो पुलिस थी वो उसके पूरे कमरे की तलाशी लेती है, जहां पर ज्योति की अलमारी में से एक डायरी मिलती है जो कि ज्योति लिखा करती थी। और उसी डायरी में लिखा हुआ था कि शादी को तो काफ़ी वक्त बीत चुका है, 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पति का प्यार नसीब नहीं हुआ। जब भी मैं कमरे में आती हूँ 1 बजे तक ये कमरे के बाहर रहते हैं और फिर 1 बजे के आसपास ये घर से अचानक गायब हो जाते हैं। आज भी मैं इनके प्यार के लिए तरस रही हूँ, आखिर में कब तक मैं इसके लिए तरसती रहूँगी। जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आती है तो पुलिस वो डायरी उसके पति पीयूष को दिखाती है। पीयूष कहता है कि हाँ, हमारे बीच में थोड़ी सी अनबन थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ये ज्योति थी वो डेली डायरी लिखा करती थी, अपनी हर एक चीज़ को वो डायरी में लिखा करती थी जो भी उसके साथ रोज होता था। अब पीयूष था उसे पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। अब तक पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल भी निकलवा ली थी और उसकी कॉल डिटेल में एक मनीषा नाम की लड़की से कुछ ही महीनों में 5500 बार बात हुई थी और 2200 बार उसके मैसेज सेंड किए गए थे और रिसीव किए गए थे। अब पुलिस का माथा ठनक जाता है कि हो ना हो ये जो मनीषा है वही इन सारी चीज़ों के बारे में सच बता सकती है। पुलिस वाले मनीषा को भी अब थाने बुला लेते हैं और जब मनीषा को थाने बुलाया जाता है, मनीषा पहले तो आनाकानी करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो कुछ नहीं जानती है। तो मनीषा को पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो, लेकिन पीयूष ने तो हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब जो पीयूष था उससे पुलिस अलग पूछताछ कर रही थी, ज्योति से अलग पूछताछ कर रही थी। पुलिस वालों ने पीयूष को भी यही बात बताई कि तुम चाहे कितना ही इनकार कर दो, मनीषा ने हमें हर एक चीज शुरू से लेकर आखिरी तक बता दी है। पुलिस वालों ने दोनों को गुमराह किया और गुमराह करने के बाद में दोनों एक दूसरे के लिए बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। जो पीयूष था वो कहता है कि जो मनीषा है वो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन जो मेरे घर वाले थे इन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती ज्योति से करवा दी और मैं ज्योति के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा चाहिए थी। और जो ये मनीषा है इसने भी साफ कहा था कि इसे पीयूष बहुत पसंद था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी ज्योति से करवा दी। अब जो मनीषा थी उसने ये भी कहा था कि जो ज्योति थी वही हमारे रास्ते का कांटा थी, उसे निकालना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए हमने मनीषा की हत्या करवा दी। अब पुलिस वाले ने पूछा कि हत्या करवा दी वो तो ठीक है, लेकिन हत्या की कैसे वो भी बता दो। तो जो पीयूष था वो कहता है
कि उस दिन मैं ही मनीषा को बाहर खाना खिलाने लेकर गया था। मैंने कहा था उसे कि आज हम बाहर चलते हैं। तो जो मनीषा थी वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पति ने पहली बार उसे मन से बाहर जाने के लिए कहा था। मनीषा उसके साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं और फिर मनीष उसे कहता है कि हम बाहर चलते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तो तभी जो इसका ड्राइवर था और एक इसके घर में काम करने वाली नौकरानी रेणु थी, वो लोग बाइक पर सवार होके आते हैं और उन्हीं लोगों ने उसकी जो पत्नी ज्योति थी उसका मर्डर किया था। अब उसको मारने के बाद में सारी चीज़ें पीयूष ने पुलिस को बता दी थी, मनीषा ने भी पुलिस को बता दी थी। अब जो ज्योति थी वो तो बेचारी बेवजह ही मारी जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की वजह से, जिन्होंने शादी का विरोध करने के बावजूद भी पीयूष से उसकी शादी कर दी थी। पीयूष ने इनकार भी किया था, लेकिन उसके घर वालों को लगा कि शायद लड़का है मान जाएगा। कई बार लड़के यूं ही मना कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों का जो शिकार होती है वो होती है ज्योति। अब जो ये पीयूष है उसे और मनीषा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीयूष को लगभग 2014 में ये सारी वारदात हुई थी और 2022 में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि ये सारा जो भी है वो सेशन कोर्ट में हुआ था। अब जो पीयूष है वो हाई कोर्ट में भी अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी करेगा। हो सकता है उसे जमानत में मिल जाए, हो सकता है उसे जमानत नहीं भी मिले। आज की जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आज तक हमने देखा है कि मिडिल क्लास परिवार या जो भी गरीब परिवार होते हैं वहीं पर लड़के और लड़कियों की मर्जी से शादी नहीं की जाती है। अधिकतर माता पिता इस चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ तो अरबपति लोग होकर भी वो अपनी जाति की लड़की या अपने पसंद की लड़की से शादी उसकी करवा देते हैं और उसका नतीजा भी बहुत बुरा होता है। अगर ऐसे ही कोई किसी को पसंद है तो वो शादी के लिए साफ इनकार कर सकता है। अगर ये पीयूष चाहता तो साफ इनकार करके ये मनीषा से शादी कर सकता था, लेकिन इसने अपने घर वालों के कहने पर ज्योति से शादी कर ली। वो चाहता तो उसे तलाक दे सकता था, लेकिन उसने तलाक भी नहीं दिया, उसने तो मनीषा की जान ही ले ली। अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है, पहले तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए अगर ऐसा कोई मैटर होता है। और अगर शादी वो घर वालों की मजबूरी में या किसी चीज़ में कर भी रहा है, फिर उसकी बनती नहीं है तो वो उसे तलाक दे सकता है। सीधा सा रास्ता है। किसी को मारना या किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करना तो कोई भी रास्ता नहीं बनता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।